हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 27,713 पदों पर एक बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली है। हाई कोर्ट का यह आदेश डीएलएड या बीएड किसके लिए लाया है खुशखबरी, क्या रहेगी चयन प्रक्रिया, कब जारी होगा विज्ञापन और कैसे बनेगी मेरिट, इन सारे विषयों पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। होलसेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं, 2 माह में 27,713 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के लिए 2 माह के भीतर परीक्षा कराने पर कदम उठाए। कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। यह भी कहा गया है कि यदि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। तो दोस्तों, यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपील पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। ये अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं, जिनमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए दोस्तों यहां पर सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए 45 और 40 बरकरार रखने का आदेश दिया गया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम अंक को क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया था। अपीलार्थियों का कहना है कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी सफल हो रहे थे, लेकिन बचे हुए 27,713 पदों के लिए इसके बाद भी परीक्षा क्यों नहीं कराई गई। वहीं राज्य सरकार और परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरी परीक्षा नहीं कराई जा सकी। इस पर न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के संबंध में अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि सरकार व परिषद के जवाब से भी असंतुष्टि जताई और परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाने के यहाँ पर आदेश निर्गत किए हैं। तो दोस्तों, ये मामला है 68,500 शिक्षक भर्ती का, जिसमें 27,000 वैकेंसी बच गई थी। उसी वैकेंसी को सरकार कोड की पेचीदगी को मुद्दा बनाते हुए भर्ती नहीं निकाल रही थी, या इन पदों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं कराई जा रही थी। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव होने थे तो उस टाइम के बेसिक शिक्षा मंत्री रहे सतीश द्विवेदी जी ने ये कहा था कि हम लगभग 7,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ितों को दे देंगे और 17,000 पदों पर हम विज्ञापन निकालेंगे। ये बातें हुई थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने कहा ये नामंजूर है। हम एक बड़ी शिक्षक भर्ती चाहते हैं, हमें 51,000 70,000 वैकेंसी चाहिए। फिर सरकार से गतिरोध के चलते कोई भी वैकेंसी निकल के नहीं आई। विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जाके डिवीजन बेंच से जब ये मामला फाइनलाइज हुआ है तो ये जरूर चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर 27,000 पदों पर एक मुश्त भर्ती देने का यहां पर आदेश दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है तो इसके लिए दो कम से कम समाचार पत्रों में इसका जो है रीजन भी देना होगा। लेकिन अब सरकार जरूर वैकेंसी निकालेगी, क्योंकि सरकार के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी हुआ है और उस भर्ती परीक्षा कैलेंडर में इस भर्ती का आना जो है मस्ट हो गया है। तो दोस्तों, यहां पर सरकार भी चाहेगी कि मामले को पेचीदा न करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील ना की जाए और इतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों ने फिर से विरोध करना शुरू कर दिया है। जो भी डीएलएड के बेरोजगार हैं वो कह रहे हैं कि 51,112 पोस्ट जोड़ करके हमको वैकेंसी दी जाए, लगभग 70-75 हजार वैकेंसी दी जाए। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अभ्यर्थियों के हाथ कुछ भी न लगे। सबसे बेहतर यही होगा कि जितनी वैकेंसी मिल रही है पहले उस पर आप लोग अपने दावे को प्रस्तुत करें, और साथ ही साथ
प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्रयास इतना भी दूभर ना कर लें कि कोई विज्ञापन ही ना आए। मतलब प्रयास करें, लेकिन ये करें कि आप वैकेंसी जरूर निकालिए, लेकिन इसमें पदों को ऐड कर दीजिए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो 27,000 पदों पर ही विज्ञापन को ले लें, इस पर परीक्षा हो, एक कम से कम 6 साल का जो सूखा पड़ा हुआ है वो दूर हो जाए। इसके बाद जो वैकेंसी है फिर से आएगी, आपको उसमें फिर से अप्लाई करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, एक बात तो स्पष्ट है कि 6 साल से लगभग बैठे हुए अभ्यर्थी, एक अच्छी खबर यहां पर यह आ गई कि 11 अगस्त 2023 का एक आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का, जिससे बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी की शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो इस संघर्ष में कहीं ना कहीं डीएलएड को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब सिर्फ डीएलएड के बेरोजगार अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, इसमें बीएड की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो 1 to 5 की वैकेंसी है, बीएड एक्सक्लूडेड है, ओनली डीएलएड के कैंडिडेट हैं। और इसमें क्या होता है कि 60% आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा का मार्क्स जोड़ा जाता है, परसेंटेज का परसेंटेज 60%, और साथ ही साथ एकेडमिक्स के 40% ऐड किए जाते हैं। इनको ऐड करके आपकी मेरिट बनती है और उस आधार पर सिलेक्शन होता है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी 6 साल से बैठे हुए हैं जो चाह रहे हैं कम से कम भाई एक वैकेंसी आ जाए, मेरा सिलेक्शन तो श्योर होना है, क्योंकि वो पढ़ने में भी अच्छे थे, मेरिट उनकी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ वैकेंसी नहीं आ रही है। तो वैकेंसी अगर आती है तो कम से कम 27,000 लोगों का भला होगा। यहाँ पर जो पुराने कैंडिडेट हैं 68,500 भर्ती में अप्लाई उस वक्त किए थे, लेकिन किसी कारणवश उनका 69,000 में नहीं हुआ, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका निकल के आ रहा है कि जो नई वैकेंसी ये 27,000 निकाल के फॉर्म भराएंगे पहले, फिर इसमें आपको आयु की छूट दे दी जाएगी। मतलब आपका एज में रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप ओवर एज हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया कदम हाई कोर्ट की तरफ से उठाया गया है, और दोस्तों इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये हुआ है कि अब 2 महीने के अंदर वैकेंसी निकालनी है, और वैकेंसी निकालनी ही नहीं है, यहाँ पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी करनी है, मतलब इसमें एग्जाम भी कंडक्ट कराना है। खैर, ये हो जाता है कि प्रोसीडिंग में आपने विज्ञापन निकाल दिया, आवेदन ले रहे हैं, सर्वर की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, फिर एक शेड्यूल फिक्स करेंगे, ये चीजें होंगी, लेकिन आप कम से कम इस भर्ती प्रक्रिया को 2 महीने के अंदर शुरू कर दें। शुरू करने में यही होगा कि आप सबसे पहले विज्ञापन निकालें, इस पर आवेदन की प्रक्रिया को स्टार्ट करें, तो एक तरीके से माना जाएगा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर इसी दरमियान ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वैकेंसी फंस सकती है, और ये बात तो श्योर है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहां से भी कुछ इसी प्रकार के आदेश निकल के आएंगे, और शिक्षक भर्ती अब ज्यादा दूर नहीं है। तो ये कुल मिला के पूरी प्रक्रिया रहेगी। इसमें सिर्फ डीएलएड यानी कि जो बीटीसी किए हैं वही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी ने डीएड कर रखा है, डीएड विशेष, वो भी अप्लाई करेगा, बीएलएड किया है वो भी कर सकता है। इस प्रकार के कुछ एक कोर्सेज जो अलाउड हैं वो लोग अपना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू बीटीसी वाले भी कर सकते हैं, बाकी जो है इसमें बीएड एंट्री नहीं करेगा। तो सारी प्रक्रियाओं को दोस्तों बता दिया गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।